पुराने जमाने की बात है जब जमीन पर बादशाहों का राज होता था। ताज और तख्त, फौज और खजाने सब उन्हीं के अधीन थे। लेकिन कुछ बादशाह ऐसे भी थे जिनके दिलों में रहम नहीं, सिर्फ घमंड था। उनके महलों में सोना चमकता था, लेकिन उनके फैसलों में अंधेरा छाया रहता था। ऐसा ही एक बादशाह था जिसकी सल्तनत दूर दूर तक फैली हुई थी। बादशाह का नाम लोग डरते हुए लेते थे। उसके हुक्म से लोगों के घर उजड़ जाते, गरीबों की मेहनत छिन जाती। अगर कोई फरियाद करता तो सिपाही कहते, चुप रहो वरना कैद हो जाओगे। हर रात महल में जश्न होता, गाने, नाच, शराब और घमंड। लेकिन उन शोर शराबों के बीच एक गरीब लकड़हारा अपने झोपड़े में सजदे में गिरा अल्लाह से इंसाफ मांगता था। पहाड़ों के दामन में एक छोटा सा गांव था। वहां रहता था एक नेक दिल आदमी, यूसुफ। दिन भर वह जंगल में जाता, पेड़ों के नीचे पसीना बहाता और सूखी लकड़ियां काटकर बेचता। उसकी बीवी फातिमा और 2 छोटे बच्चे अहमद और जैनब घर पर उसका इंतजार करते। शाम को जब वह थका हारा लौटता, बच्चे दौड़कर दरवाजे तक पहुंचते और वह मुस्कुराकर कहता, आज थोड़ा कम मिला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो मिला वही बरकत है। फातिमा मुस्कुराकर जवाब देती, अल्लाह देने वाला है यूसुफ, बस हम शुक्र करते रहे। एक दिन बादशाह के सिपाही शिकार के लिए जंगल आए। उन्होंने देखा एक गरीब आदमी लकड़ियां काट रहा है। एक सिपाही चिल्लाया, ए फकीर, ये बादशाह की जमीन है, यहाँ काम करने की इजाजत किसने दी? यूसुफ ने नरमी से कहा, हुजूर, मैं बरसों से यही काम कर रहा हूँ। मैं सिर्फ सूखी लकड़ियां काटता हूँ, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। लेकिन सिपाहियों ने उसकी एक न सुनी। उन्होंने यूसुफ को बांधकर महल में बादशाह के सामने पेश कर दिया। दरबार में शान की महफिल लगी हुई थी। बादशाह अपने तख्त पर बैठा, चमकते गहने, सोने का ताज और सैकड़ों सिपाहियों के बीच घमंड से कह रहा था, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर बादशाह हूं। इतने में सिपाही यूसुफ को ले आए। बादशाह ने हंसकर पूछा, ए फकीर, तूने मेरी जमीन से लकड़ियां चुरा ली? यूसुफ ने सादगी से कहा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ सूखी लकड़ियां काटता हूं, मैं चोर नहीं, मेहनत कश हूं। बादशाह का चेहरा लाल हो गया। मेरी जमीन से कोई बिना इजाजत नहीं जा सकता, इसे जेल में डाल दो। यूसुफ ने सिर्फ इतना कहा, बादशाह सलामत, आपका हुक्म सर आंखों पर, लेकिन याद रखना इंसाफ अल्लाह के हाथ में है। यह सुनकर बादशाह हंस पड़ा। अल्लाह का इंसाफ, देखेंगे तेरा अल्लाह क्या कर सकता है। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। एक दिन महल के अंदर बड़ा जश्न था। बादशाह ने नई ताजपोशी का इंतजाम किया था। लेकिन जैसे ही बादशाह ने नया ताज सिर पर रखा, ताज के अंदर एक जहरीला सांप छिपा था। सांप ने बादशाह को डस लिया। महल में चीख पुकार मच गई। वैद्य आए, दुआएं की गईं, लेकिन जहर ने पूरे शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लिया। बादशाह तड़पने लगा और आखिरी सांसों में बोला, यूसुफ, वो लकड़हारा, वो सच कहता था। अल्लाह का इंसाफ, सच्चा इंसाफ। बादशाह के मरने के बाद वजीर आजम ने तुरंत जेल का दरवाजा खोला, यूसुफ को बुलाया और कहा, ए नेक बंदे, तुम आजाद हो। यह जमीन अब इंसाफ वालों की है, जालिमों की नहीं। यूसुफ ने आसमान की तरफ देखा, आंसू निकल आए और उसने कहा, अल्लाह के इंसाफ में देर है, अंधेरा नहीं। दोस्तों, यह कहानी हमें यह सबक देती है कि अल्लाह कभी किसी पर जुल्म नहीं करता। वह जालिम को वक्त देता है, लेकिन पकड़ता जरूर है, और नेक इंसान के लिए हमेशा बेहतर अंजाम रखता है। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आज की यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।